गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, जिसमें चैप्टर 1 की बात करेंगे, जिसमें वीवीआई क्वेश्चन का एक प्रकार बताएंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, और वो आधारित क्वेश्चन भी सामने साथ में सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि एक आधार बताए तो उसके पैटर्न पर बाकी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का सारा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें 4 ही प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में पूछता है। पहला पैटर्न आप जानते हैं, पहला पैटर्न जान गए क्या कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित को किस रूप में व्यक्त करें? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। यानी इसमें इसको सबको किस में व्यक्त करना है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सॉल्यूशन के रूप में हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन के रूप में लेंगे 0.2। मान लीजिए यहां लिख दिए 0.2 इजकल टू क्या माना? x माना। 0.2 इजकल टू क्या माना? x माना। तो 0.2 पर एक रिंग है तो 2 2 2 2 2 2 अप टू आगे तक होगा इजकल टू x। अब इसमें देखेंगे क्या कि इसमें रिपीटिंग कितने अंकों के बाद हो रहा है? तो इसमें रिपीटिंग ओनली फॉर एक अंक के बाद हो रहा है। तो एक अंक के बाद अगर रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम 10 से गुना करेंगे। 2 अंक से होगा तो 100 से गुना करेंगे। यदि 3 अंक का रिपीटेशन होगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 10 से दोनों तरफ क्या करने पर? गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुणा होगा तो 2.222 अप टू आगे इज इक्वल टू क्या हो गया? 10x। अब इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.22 है तो 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10x इजकल टू 2 प्लस 0.2222 अप टू आगे तक। यानी 2 को दशमलव को अलग कर दिए तो क्या हो जाएगा? 10x इजकल टू 2 प्लस, चूंकि ये पोजीशन जो आपका दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन आपका जो दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन के जगह पर हम क्या माने हैं? x माने हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए? x लिख दिए। तो 10x और प्लस x इधर आ गया, माइनस x इजकल टू क्या बच गया? 2। 10 में से घटा 9x इजकल टू हो गया 2। तो x इजकल टू हो जाएगा 2/9। एक तरीका, यानी एक क्वेश्चन आपका यहां सॉल्व हो गया। अगर इस पर आधारित और क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपका दे दिया 0.3, क्वेश्चन दे दिया 0.5, क्वेश्चन दे दिया 0.7, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए यहां का जो कंडीशन है वो अलग टाइप का है, 2.54 और 5-4 पर एक रिंग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करनी होगी? बी देखते हैं, 0.254 पर एक रिंग है। इतना बराबर क्या मान लिए? x माना। इतना बराबर क्या मान लिया? x मान। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? पहले 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से गुणा करने पर। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.1 अंक घसक गया, 5-4 पर एक रिंग इजकल टू क्या मान लिए? 10x। यानी 2.54 5-4 अप टू आगे इजकल टू क्या हो गया? 10x। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। अब चूंकि 54 पर क्या हो रहा है, माने 2 डिजिट के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से दोनों तरफ क्या करने पर? गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये जो है पोजीशन 2.54, देखिए 100 से गुणा होगा तो ये 2 डिजिट है वो घसक जाएगा डेसिमल,
फिर 5 4 अब 2 इजकल टू कितना हो गया, ये 10x था 100 से गुना हो गया तो कितना हो गया 1000x। ये हो गया समीकरण क्या 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 है कितना 1000x और माइनस 1 में क्या है 10x इजकल टू हो गया, इसमें क्या बचा है 254.54 और माइनस हो जाएगा 2 दशमलव कितना 2.54 माइनस हो जाएगा कितना 2.54। दोनों से विकल्प क्या हुआ 1000 में 10 घट गया तो क्या हो गया 990 और बगल में क्या आ गया 254 में से 54 से 54 खत्म 254 में 2 घटा तो क्या हो गया 252, तो x इजकल टू कितना आ गया 252 बटा में 990, 252 बटा में 990, 252 बटा 990। यानी अगर इस पर और क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जहां रेकरिंग है मान लीजिए 1 2 और क्वेश्चन अगर हम देखने का प्रयास करें, जैसे यहां पे ले रहे हैं हम कि कितना, ये ले रहे हैं क्वेश्चन 4.937 पर रेकरिंग है, 4.937 पर रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है, 4.93 और 7 पर आपका क्या दिखाई दे रहा था रेकरिंग। हमें पहले रेकरिंग तक पहुंचना है, तो रेकरिंग तक के लिए हम कहां तक जाएंगे, रेकरिंग तक जाने के लिए हमारे पास दिख रहे हैं ना ये पोजीशन क्या है 2 अंक है, तो 100 से गुना करेंगे, इतना बराबर क्या माने थे x माना, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर गुणा करने पर, 100 से दोनों तरफ क्या करने पर गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 493.777 चूंकि रिपीटेशन है इज इक्वल टू हो गया 100x। अब देखिए 493 अगर इसमें एक अंक में क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 10 से फिर गुणा कर देंगे, 10 से दोनों तरफ फिर क्या करेंगे गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 493.777 इजकल टू 1000x। ये समीकरण 1 और ये समीकरण का हो गया 2। अब फिर वही बात समीकरण 1 2 माइनस समीकरण 1, तो 2 क्या है 49.7777 इजकल टू है 1000x और ये कितना दिया है 493.777 इजकल टू कितना है 100x। कहानी यही बन जाती है क्या, 7 से 7 खत्म, सब 0 0 हो गया पॉइंट, 7 में 3 घटा तो कितना आ गया 4, 7 में 3 घटा तो कितना आ गया 4 और 13 9 4 13 8 8 4 4 8 है, उसके बाद क्या हो गया 4 इजकल टू 1000 में से 100 घटा तो कितना हो गया 900x, तो x इजकल टू हो जाएगा 4 4 4 4, डेसिमल के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं होता है, बटा में का 900, इसे कटा दीजिएगा तो भी ठीक, नहीं कटाइएगा तो भी ठीक। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसा हमें उम्मीद है कि आप आसानी से बना लीजिएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसे ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाइएगा और बना करके चेक कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा पैटर्न देख रहे हैं, तो दूसरा में क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे इन्हें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 140, तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से कटाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 2 से कटाएंगे 35 दूनी 70, फिर
5 से कटाएंगे तो 7 पचे 35, तो 140 इक्वल टू हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 ठो है तो पावर लिख दिए और 5 और क्या लिख दिए 7। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है बी, 180 2 से कटाए 9 दूनी 18 0, फिर 2 से तो 45, अब 3 से कटेगा तो कितना हो गया 15 3 45, फिर 3 से तो 5 3 15, तो 180 इक्वल टू यहां लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 3 के पावर 2 और 1 हो जाएगा 5। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि बाकी जो क्वेश्चन है उसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहने वाली है। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टच करता है। हाँ, इसमें हम इसके 5 प्रकार दे दिए, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। हम आपको एक क्वेश्चन यहां से बनाएंगे, बाकी 4 क्वेश्चन आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा कि कितना इसका आंसर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या, कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान, लॉलीपॉप है। सॉल्यूशन मीन्स हल होता है। यहां दे रहा है, देखिए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 अंक है, 135 225। जो बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटा होता है उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब एक रफ प्रक्रिया चालू करेंगे कि अगर इसको 225 कहें और इसको 135 से डिवाइड करें तो ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और यहां पे जो आता है वो क्या होता है, आर होता है। आप इसको एक बार में ले जाइएगा 135, तो आपका एन कितना बच जाएगा, आर कितना बच जाएगा 90। तो यही क्रिया यहां पे की जाती है क्या, चूंकि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 225, बी का वैल्यू 135, क्यू का वैल्यू देखिए कितना आ गया 1 प्लस आर का वैल्यू 90। ये क्रियाएं तब तक करते रहेंगे जब आर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है। आर का जो ही वैल्यू 0 होगा बी का मान आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब अब कहानी क्या चलेगी, आप मौसम में जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको यहां कर दिया जाता है और ये वाला फिर यहां आ जाता है। जब ये यहां आ जाएगा तो इस पोजीशन को हम लोग भूल जाएंगे, ऊपर वाला पोजीशन जो था उसको भूल गए, एक बार में गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये क्या हो गया आर। 90 तो कितना आ गया आपका 45, ये आ गया 45। तो लिखेंगे उसमें ए की जगह पर कितना है, ए बराबर 135, बी इक्वल टू 90, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहां ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर हो गया 135 इक्वल टू कितना हो गया 90 गुने 1 और प्लस आर का वैल्यू कितना आ गया है 45 आ गया। अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं है। अब क्या जानते हैं कि फिर ये वाला जो है यहां आ जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे, ये पोजीशन फिर खत्म हो गया। तो 45 दूनी कितना होता है 90, कट गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। आर का वैल्यू यहां पे क्या हो गया 0 लिखेंगे। अब कब, अब क्या लिखेंगे कि यहां पे कंडीशन देख रहे हैं कि जब अब ए बराबर कितना हो जा रहा है 90 और बी बराबर हो गया 45, तो ए बराबर क्या पढ़े हैं बी क्यू प्लस आर, क्या पढ़े हैं बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर कितना है 90 और फिर बगल में क्या है
बी के जगह पर है 45, क्यू के जगह पर 2, आर का वैल्यू क्या आ गया 0। यहां आर इजकल टू 0, आर इजकल टू क्या है 0। तो HCF कौन होगा, HCF हमेशा बी का वैल्यू होता है और बी के वैल्यू कितना है, तो बी के वैल्यू 45 है, इसलिए HCF आपका कितना हो गया 45। हमें उम्मीद है कि बाकी जो क्वेश्चन है आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको छोड़ते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन के साथ, जिसे सॉल्व करने से आपका आत्मविश्वास परिपूर्ण हो जाएगा, लवरेज हो जाइएगा आत्मविश्वास से, और उसका परिणाम होगा कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब इसके बाद कर रहा है, देखिए सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या कौन है कौन नहीं। इसमें देखिए क्या है, इसमें हम 3 तरह का ग्रुप बनाए, एक ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप है, ये जो है तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप। 4 प्रकार का ग्रुप इंक्लूड किया, हालांकि ये और ये एक ही ग्रुप है तो 3 ही प्रकार का ग्रुप है। पहला मान लीजिए अगर ये बना देते हैं तो आप सारा बना लीजिएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो देखते हैं सॉल्यूशन जो है वो 4th का ए √2 बराबर मान लेते हैं कि P बटा Q यानी परिमेय संख्या है। माना कि √2 बराबर P बटा Q, जहां P एवं Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के पीछे कारण क्या है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्रॉस होके कट जाएगा, तो उसका Q 1 भी हो सकता है और 1 होगा तो पूर्णांक संख्या में बदल सकता है, इसलिए इसको Q के रूप में, Q और P में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2 बराबर का हो गया P और Q। क्या देख रहे हैं, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अगर उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है, तो 2 बराबर P बटा Q के स्क्वायर हो गया, तो 2 इजकल टू P स्क्वायर बटा में का आ गया Q स्क्वायर। अब देखिए क्या है, 2 इंटू P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर को 2Q के रूप में लिख सकते हैं, गुना में है तो इधर, भागा में है तो इधर आया तो गुना में हो गया। अब देखिए क्या है, ये जो है पूर्णांक संख्या है और ये क्या है, जो बटा में होता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यहां विचार करने वाली मैटर क्या है कि एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, कब, 1 नीचे लगा देंगे तब, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। वो परिमेय संख्या जिसका बटा में 1 हो यानी हर एक हो वही होगा, लेकिन या तो P और Q में कटने लायक नहीं है तो हर एक होगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः यहां विरोधाभास है ना, अतः √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही है सबको। तो इसके बाद दूसरा पैटर्न 1/√2 है। देखिए अगर हम b को ऐसे करें, b को कैसे करें, b को बनाने के लिए हम a का सहारा लें, b को बनाने के लिए किसका सहारा लें, a का सहारा लें। a का सहारा किस रूप में लें, तो b को लिखने के लिए हम यहां से उठाते हैं और यहां से बनाते बनाते ये पूरा कंडीशन ये दिखा देते हैं कि ये दिखा देते हैं कि ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे यहां, एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या, तथा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, अपरिमेय होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब जहां √2 है वहां √3 भर देंगे, √5 भर देंगे तो ये भी बन जाएगा। यदि इस ग्रुप को सॉल्व करना चाहें
तो इस ग्रुप को सॉल्व करने के लिए भी हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी मान लीजिए अगर हम H उठा रहे हैं और H को बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो H में भी वही काम करेंगे जितना ये पोजीशन था √2 एक अपरिमेय संख्या लिख के, और तब लिखेंगे कि 3 जो है परिमेय है और √2 अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय संख्या। यहां 3 परिमेय, 3 क्या है परिमेय, यहां 3 परिमेय √2 क्या है अपरिमेय का गुणनफल क्या हो सकती है अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन को 2 पार्ट में विभक्त कर देते हैं, एक तरफ परिमेय और दूसरा अपरिमेय, और उसको गुना भाग या जोड़ घटाव के रूप में देख के लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भागफल जोगफल क्या हो जाता है अपरिमेय होता है, और इसलिए वो संख्याएं अपरिमेय हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर ये करना होगा तो √3 को करके और उसके बाद √5 के साथ लिख देंगे कि परिमेय और अपरिमेय का व्यकलन अपरिमेय होगा। इसको प्रूफ करने के बाद इसके साथ इंक्लूड करके दिखा देंगे कि अपरिमेय होगा। तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, एक ही आधार पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा था चैप्टर 1 का। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बाकी सारे वीडियो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डालते जाएंगे, जिसे प्लेलिस्ट के रूप में भी कवर किया जाएगा। इसलिए आप सभी को पढ़ लीजिएगा तो सारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। पहला चैप्टर अर्थात वास्तविक संख्या के बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है बहुपद। बहुपद में जो VBI क्वेश्चन है उसका जिक्र हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला प्रकार जो हो जाता है वो इस प्रकार का होता है, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोग एवं गुणनफल निम्नलिखित है। देखिए द्विघात समीकरण इक्वल टू होता क्या है, द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 0। यहां पे दे रहा है कि मूलों का जोग, शून्यकों का जोग, तो जोग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दे रहा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दे रहा है -1। इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस जहां पे आपका ये दिखाई दे रहा है पोजीशन, जहां पे ये दिखाई दे रहा है पूरा, इस जगह पर क्या लिख देंगे 1/4x प्लस जहां ये पोजीशन दिखाई दे रहा है इसके जगह पर क्या लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे बटा नहीं आना चाहिए, अगर बटा आएगा तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया 4, तो 4 में 1 से तो 4x², 1 में 4 में 4 से तो 1, तो ये हो गया x और प्लस माइनस -4 एकनम 4 इक्वल टू का हो गया 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुने 4 इक्वल टू का होता है 0। चूंकि हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था द्विघात बहुपद और यह है द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब इसको बहुपद में कन्वर्ट करने के लिए 0 हटा देंगे। अतः द्विघात बहुपद होगा। समीकरण में 2 पक्ष होता है, बहुपद हुआ तो एक पक्ष हटा दिए, तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये सब बाकी क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन ए और क्वेश्चन ए आप घर पे आसानी से बनाइएगा। दूसरा जो पैटर्न आपका होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब शून्यक निम्नलिखित, शून्यक मीन्स मूल निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे आपका पहले से दिया है मूल अल्फा बराबर 2/3, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा।
आप ये जान चुके हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण बराबर ये सूत्र होता है। इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रहना जरूरी है। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, या यूं कहें ऐसे लिख दे सकते हैं द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा इजकल टू का हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर क्या लिख देंगे 2/3, बीटा के जगह पर क्या लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स 2/3 इंटू 1/4। जहां जहां अल्फा बीटा का मान था वो मान रख दिए। यहाँ पे हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर ये दोनों का एलसीएम 4 3 का लघुत्तम हो गया 12 लाने के लिए 3 में 4 से तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 इंटू क्या बच गया x। और यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म तो -3 -1 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा -1/3 2 जा 6। अब देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12x स्क्वायर -8 में से 3 घटा 5x और 6 दूनी 12 तो 2 एकम 2 इजकल टू का हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 12x स्क्वायर -5x -2 इजकल टू 0 में अगर 12 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। हमें क्या निकालना था द्विघात बहुपद निकालना था, तो एक पक्ष इसका हटा देंगे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर -5x और -2। कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? एक्स का वह मान जो समीकरण को शून्य कर दे, जो समीकरण को क्या कर दे शून्य। इसका मतलब पूरे समीकरण को क्या कर दे शून्य के बराबर बदल दे। तो क्या होता है फैक्टराइज गुणनखंड आप जानते होंगे, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड हो गया 5x और हो गया 2x, 5 दूनी 10 और 5 2 7 इजकल टू 0। x कॉमन तो यहाँ x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 5 प्लस ये दोनों में से अगर हम क्या करें 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचा, यहाँ 5 दूनी 10 इजकल टू का हो गया 0। ये दोनों में से अगर x प्लस 5 निकाल लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो x प्लस 5 इजकल टू अगर 0 है तो x बराबर -5 हो जाएगा, और x प्लस 2 इजकल टू अगर 0 होता है तो x इजकल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था ए वो बन गया, क्वेश्चन ए जो था वो क्या हो गया बन गया। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, बी बन जाएगा। सी को थोड़ा सा सजा लेंगे। सी जो है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6x स्क्वायर -3 7x इजकल टू 0 है, तो इसको 6 स्क्वायर -7x और -3 कर देंगे। 6 18 और 9 दूनी 18, तो 9 में से अगर 2 घटा देंगे, 9 में से कितना घटा देंगे 2, तो 7 आ जाएगा -3 इजकल टू 0। ये दोनों में से क्या निकालने लायक है 3x निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 और 3 के 9 है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है 1 निकाले तो यहाँ 2x बच गया, यहाँ -3 इजकल टू हो गया 0। 2x -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बच गया +1 इजकल टू क्या हो गया 0। तो 2x -3 इजकल टू 0, तो 2x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस x बराबर 3/2 और बगल में हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1 इजकल टू 0, तो 3x प्लस उधर गया तो -x इजकल टू -1/3। यहां तक में किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अब एक रूट में है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो बहुत आसान है। देखिए डी जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, √3x² + 16x और बगल में है 13√3। देखिए
हम क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, √3, 13 √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो 13 √3 दोनों गुना होके 3 हो गया, 13 3 39। अब देखिए 13 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 16, और 13 √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 39। इसका मतलब है कि हमारा जो फैक्टर था, गुणनखंड था, वो यही छुपा था। क्या, एक 3x और दूसरा 13x प्लस 13 √3। देखिए तो कितना आसान हो गया। ये दोनों में से अगर √3 निकाल लिए, x निकाल लिए, तो यहाँ √3x निकला तो x बचा, और 3 में से एक √3 निकलेगा तो एक तो बच गया। बगल में यहाँ क्या है 13 13, दोनों में 13 निकाल लिए तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा √3 = का हो गया 0। अब अगर इतना आ गया तो हम आगे क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि x प्लस √3 और बगल में है क्या √3x प्लस 13, इतना बराबर 0 कर देंगे। चूंकि x प्लस √3 बराबर अगर 0 है तो x का वैल्यू -√3 हो जाएगा, और √3x प्लस 13 बराबर अगर 0 दे रहा है तो √3x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर -13/√3। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू हमारा आना चाहिए था वो क्या क्या आया, एक आया -√3 और एक आया 13/√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गई। अब एक पैटर्न इस पर देता है क्या, हालांकि क्वेश्चन ज्यादातर चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण में भी पूछ देता है, लेकिन हम लोग यहीं से इसको देखते चलेंगे। क्या है, द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 का मूल। देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण दे रहा है x² - 7x + 12 = अगर 0 किए तो यहाँ a के जगह पर क्या हो जाएगा। आप पढ़े हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो अगर इस कंडीशन में हम देखें तो a के जगह पर कुछ नहीं है, तो a के जगह पर क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो a के जगह पर क्या है 1 है, b के जगह पर क्या है -7, और c के जगह पर क्या है, तो c के जगह पर क्या है 12 है, c के जगह पर क्या है 12 है। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फॉर्मूला है। तो -b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तक आ गया 7, तथा अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a। c का वैल्यू कितना दे रहा है 12 और a का वैल्यू 1, तो आंसर हो गया 12। यानी कहने का मतलब है कि अगर a बनाना चाहे तो a बना लिए और बगल में b बना लिए, लेकिन a और b किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए a b और बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके आधार पर हम अगर c बनाना चाह रहे हैं तो c के लिए क्या दिया है 1/α + 1/बीटा, दोनों का एलसीएम क्या हो गया अल्फा और बीटा, ऊपर बीटा और अल्फा तो मिलके हो गया अल्फा और बीटा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका दिया हुआ है, इस पोजीशन का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 7, तो इसके जगह पर क्या रख दिए 7, और अल्फा इंटू बीटा जो आप देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा जो देख रहे हैं, ये वैल्यू कितना दिया है 12, तो 7/12 यही हो गया आपका क्या आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है डी है, वो डी क्या है अल्फा बाई बीटा और बगल में है बीटा बाई अल्फा, दोनों का एलसीएम हो गया अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा 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 स्क्वायर और बीटा बीटा का हो गया बीटा स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपको जाननी चाहिए, वो क्या है कि a² + b² होता है a + b के होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विकल्प के रूप में दिया है बाबू
वो क्या दिया है। विकल्प के रूप में हमारे पास किस किस चीज का मान दिया है, एक अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो हम इसको प्लस में और किस में, इंटू में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, उस सूत्र पर लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस हो गया 2 अल्फा बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना है 7, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना हो गया 12, बटा में ये हो गया 12, 7 7 49 माइनस 12 दूना 24 बटा 12, 49 में 24 घटेगा तो उम्मीद है 25 आ गया बटा 12, यानी 12 दूनी 24 पूर्णांक 2.1 बटा 12। समझ में सबको आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ई की, क्वेश्चन नंबर ई की, तो ई में क्या दे रहा है, दे रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस दे रहा है क्या बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा के का हो गया होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला के आधार पर माइनस 2 अल्फा है और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना आया है 7 और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। ये हो जाता है आपका दूसरा यानी ई का आंसर। अब आगे है लास्ट यानी एफ जो क्वेश्चन है वो क्या कर रही है, एफ क्वेश्चन में दे रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। आपको ये फॉर्मूला जाननी होगी क्या, कि ए क्यू प्लस बी क्यू किस रूप में, जोड़ और गुना के रूप में। क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू होता है ए प्लस बी। तो अगर इस रूप में इसको हम तोड़ें, इस रूप में ये जो फॉर्मूला है इस रूप में इसको तोड़ने का प्रयास करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इजकल टू अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू हो गया अल्फा प्लस बीटा। कहीं किसी को दिक्कत। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमारे पास है कितना है 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 क्यू कर दिए, 3 इंटू अल्फा बीटा का जो ये वैल्यू हमारे पास है तो वो कितना दे रहा है 12 और फिर दे रहा है बगल में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7। तो दोनों में से अगर 7 निकाल लिए तो यहाँ हो गया 2 ठो, 7 7 49 अब 12 3 36, मतलब 7 गुने 49 में 36 घट जाएगा तो 13 और 13 7 कितना होता है 91। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म और ये पूरा इस चैप्टर का VBI क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करते रहिए।